जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी को ढेर सारा प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आगे अंकल जी का सत्संग है, ज़रूर सुनिए। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। गुरु जी महाराज खूब कल्याण करें, खूब कृपा बरसाएँ सब संगत परिवार पे। सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। थैंक यू अंकल जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी महाराज आपको हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, बाह पकड़ने का शुक्राना मेरे गुरु जी, चरणों से लगाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे गुरुपा आप हो ही इतने प्यारे कि मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होता है। मैं सारी ज़िंदगी भी मेरी जितनी भी लाइफ है गुरुपा बची है, मैं हर पल आपका शुक्राना करूं तब भी मैं गुरुपा आपका शुक्राना नहीं कर सकता। जितनी कृपा गुरुजी आपने मेरे पे की है ना, उसके बदले में शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है गुरुपा, मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूं। सच में संगत जी, सच में मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मेरे को पता है या मेरे भगवान को पता है कि मैं गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर कोई मेरे से गलती हो जाती है तो मेरे को क्षमा करना प्यारे गुरु जी, और क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। आप भी मेरे साथ ज़रूर मंत्र जाप कीजिए संगत जी। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु पाप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरु पाप। गुरु पाप ने इतने कष्ट काटे हैं मेरे से, मेरे ऊपर से, मेरे परिवार के ऊपर से। गुरु पाप मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरु जी ने कई बार मेरे को और मेरे वाइफ आंटी को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक किए हैं कि उन्होंने सीधी मारन क्रिया की हुई है। मेरे को परसों रात को सपना आया कि मेरी वाइफ की बात हो रही है, मैं कहीं खड़ा हूँ, पता नहीं कौन खड़ा है मेरे पास, और वो मेरे को कह रहा है कि मेरी वाइफ का नाम लेके कह रहा है कि उसकी लाश वहाँ पे पड़ी थी, उसकी लाश वहाँ पे पड़ी थी। तो मैं सपने में ही इतना मतलब कि दुखी हो रहा था कि बात ही ऐसी है संगत जी, आप मानो कि अगर कोई ऐसी एकदम सपना आए और सपने में ऐसी बात कोई बोले तो मैं तो बिल्कुल बौखला गया था सपने में ही, बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। और ये एक बार नहीं, 2 बार ऐसी बात सुनी है मैंने सपने में। और शायद मेरे को एक बार एक दिन सपना भूल भी गया है, एक दिन पहले भी मेरे को यही सपना आया था।
तो उस दिन मेरी वाइफ़ आंटी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस दिन। तो क्योंकि करने वालों ने वो इतने तरह के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, जितना भी वो कर सकते हैं ना, जितनी हद तक वो जा सकते हैं, सारी हदें पार कर दी उन्होंने। मैं गुरुजी आपसे यही गुज़ारिश करूँगा गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो और उनको अपने चरणों में लगाओ गुरुपा। जितनी देर वो आपके चरणों में नहीं आएँगे तो उनको गुरुपा इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि किसी को हम दुःख देख के हम अपनी ज़िंदगी में सुख कैसे पाएँगे। संगत जी, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में कोई कर्म करते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, हमको उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है ना। मेरे को जो भी इस समय मेरे हालात चल रहे हैं ना संगत जी, वो मेरे को सब कुछ नज़र आ रहा है कि ये मेरे को ये समय किस लिए देखना पड़ रहा है। तो वो मेरे को अच्छी तरह से पता है कि ये समय क्यों देखना पड़ रहा है। क्योंकि नई-नई शादी हुई थी मैं अपना अ, मेरे अंदर जो बात है मैं गुरुजी मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा कर देना। तो पहली बेटी मेरी हो गई थी संगत जी और एक ही दम से ना मेरी वाइफ़ को पता लगा कि 2-3 महीने के बाद कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। तो हमने फिर ना मेरे को इतनी समझ थी, तो ना उसको इतनी समझ थी। तो समझ तो थी पर एकदम से ऐसी बात हो जाए तो बंदा कहता है कि शर्म के मारे में कि दुनिया क्या सोचेगी अभी एक बच्चा हुआ है साथ में दूसरा बच्चा मतलब कि ऐसी कोई बात मन में आ ही जाती कई बार। तो हमने वो ना उसकी जगह से मेडिसिन एक वो डॉक्टर मैम से पूछा उसने कहा कि मेडिसिन खा लो। उसने मेरे को एक मेडिसिन किट लिख के भी दी, वो इसने खा ली, मेरी आंटी ने, वाइफ़ आंटी ने। तो संगत जी वो कर्म जो मेरा बना कि वो जो एक नन्हा-मुन्ना धरती पे आना था, हमने उसको आने से पहले ही उसका गला घोंट दिया, तो उसका तो फल हमको भोगने को मिलेगा ही ना संगत जी। तो वो ही मैं सोच रहा था कि हमें उस समय ना किसी ने गाइड किया, ना हमने किसी से पूछा। तो जो कर्म बनना था वो कर्म बना, वो हमें भोगना था वो हम भोग रहे थे। वो भी गुरुजी ने काट दिया है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। क्योंकि मेरे मन में अभी-अभी बात आई थोड़ी देर पहले कि ये मेरे को क्यों क्योंकि मेरे को एक संगत में सत्संग में मैंने सुना था कि ये आप दोनों के ही कर्म हैं, जो मैं कटवा रहा हूँ। तो मेरी बेटी से अ, मतलब कि सही ढंग से बात किया कर, हर बात पे खीजा ना कर। अगर आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी लक्ष्मी माता वास करेगी क्योंकि मैं 1 हफ्ते से संगत जी घर पे ही हूँ। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा ऊपर हो गया, मैं कहीं काम पे नहीं जा रहा। गुरुजी मेरे को क्षमा करो, मेरे पिछले जन्म के कर्म, उससे पिछले जन्म के कर्म, जितने भी मेरे कोई माड़े कर्म हैं गुरुजी वो क्षमा कर दो। इस जन्म के जो भी कर्म हैं, गलत कर्म किए हैं, वो भी क्षमा कर दो गुरुपा। मैंने कभी किसी का दिल दुखाया, मैं सबसे क्षमा माँगता हूँ। जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है या कोई भी क्रिया की है, मैं उसको भी माफ़ कर रहा हूँ गुरुजी। मैं सबको माफ़ करता हूँ गुरुपा। मेरे भी कर्म काटो गुरुपा और मेरे को क्षमा करो गुरुपा और अपनी सेहत का गुरुपा बहुत ध्यान रखो गुरुपा। क्योंकि आप एक-एक छोटी-छोटी बात का हमारी क्या ध्यान रखते हो। तो गुरुपा मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आप हमेशा ही खुश रहो और आपकी आपकी हेल्थ को कुछ भी ना हो क्योंकि आप संगत के लिए सब कुछ करते हो और अपने लिए कुछ भी नहीं करते। क्योंकि मैंने सत्संग सुने हुए हैं पुराने ओल्ड संगत से कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं सबको क्योंकि मेरे पे इतने कष्ट आए, इतनी बीमारियाँ आई हैं, गुरुजी ने सभी अपने ऊपर ही ली हैं। तो गुरुजी के लिए मैं तो गुरुपा यही कहता हूँ कि आप हमेशा ही खुश रहो, आप हमेशा ही अच्छी सेहत में रहो और सब कुछ गुरुपा आपके वजह से ही संगत परिवार गुरुपा सही है। तो आपका सही रहना बहुत ज़रूरी है। आप तो मैं यही दुआ करता हूँ गुरुजी आपके लिए आप हमेशा अच्छे रहो, अपना भी ध्यान रखो और सारी संगत का तो ध्यान रख ही रहे हो आप। और मेरे से अगर कोई गलती हो जाए क्षमा करना।
सत्संग तो बहुत है, शुकराना सत्संग तो बहुत है, गुरु जी का जितना भी शुकराना करो उतना ही कम है। कल भी रात को मेरे को एक अ, सुबह जब उठा था तो एक बड़ी वाली मक्खी मरी मिली थी मेरे पास से। तो वो कहते हैं संगत जी कोई ऐसा कोई जीव कोई पड़ा मिले, मरा पड़ा मिले तो उसको उठा के, क्योंकि वो गुरुजी कर्म काटते हैं हमारे किसी न किसी रूप में आके, वो मैंने उठा के उसको गमले में डाल दिया। पता नहीं कौन-सा कष्ट गुरुजी ने काटा है, अपने ऊपर लिया है संगत जी। मैं गुरुजी का जितना भी शुकराना करूँ उतना ही कम है। परिवार वालों की हेल्थ ब्लेस की है, मम्मी-पापा की तरफ से भी शुकराना है गुरुजी। उनके मेरे मम्मी-पापा का भी गुरुजी ने इतना ध्यान रखा है। गुरुजी का ही परिवार है सारा। गुरुजी अपने परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की इतनी रक्षा कर रहे हैं। मम्मी-पापा, भाई-बहन सभी, भाभी की, बच्चों की, और मेरी आंटी के ऊपर जो क्रिया हुई हुई हैं, वो तो मैं सुन के दंग ही रह गया सत्संग में, कि उसके अंदर वाले कपड़े किसी ने उठाए हुए हैं और वो कपड़ों को गला रहे हैं, और जितना-जितना कपड़ा गलेगा उतना-उतना वो उसका बुरा हाल होगा। वो तो 10-12 दिन से बहुत परेशान है, बहुत इसकी हेल्थ और खिंचती रहती है, हम दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही। और अब मेरे को सूझ रहा था कि ये हमारी ही गलतियाँ कोई जो हमारे सामने आ रही है, गुरुजी मेरे को क्षमा कर दो, हम सबको क्षमा कर दो गुरु पहा। आप क्षमा करोगे गुरु पहा, माँ-ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा माफ़ कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪहा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪहा ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪहा, ਜਲਦੀ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਗੁਰੂ ਪਹਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਪਹਾ। ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, क्षमा ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਹਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ, ਭਗਤੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਹਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਨਾਦਾਨ ਬੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। मैं मंत्र जाप करता वां और अगले सत्संग की तैयारी करता वां। संगत जी, आप भी मंत्र जाप ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि कोट शुकराना गुरु का। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला करना दात्या।